स्टूडेंट, आज हम विस्थापन विधि कक्षा 10वीं के चैप्टर 3.2 के वो सवाल हल करने वाले हैं जो आपको होमवर्क में दिए गए थे। s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1। दूसरा समीकरण है s अपान 3 प्लस टी बाई 2, s अपान 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू कितना है 6। इसको पहले हम सही करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 6 3 दूनी 2s प्लस 2 दिया 3t बराबर 6। ये बटे में तो कम जाएगा, गुणे में तो 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 का गुणा करेंगे 36। समीकरण दूसरा। अब इसमें हमें हल कैसे करना है? समीकरण 1 से हल करो चाहे 2 से हल करो, 2 में से किसी एक से हल करना। किससे हल करें? 1 से कर दो तो लिख दो समीकरण 1 से तो s माइनस टी बराबर 3। तो किसका मान निकालें, s का कि t से का? s का। तो s बराबर t माइनस में तो कम जाएगा प्लस में, तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चाहे बाद में लिखो चाहे पहले लिखो। समीकरण क्या बनेगा 3 बनेगा। अब s का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। जब 2 में रखेंगे तो 2 कौन सा है, ये बनेगा। तो 2s, s की जगह t धन 3 प्लस 3t बराबर 36। 2 का गुणा कर दो, 2t प्लस 3 दूनी 6, 3t बराबर 36। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 2 5t, 6 प्लस में तो कम जाएगा माइनस में, तो 5t बराबर 30। 35 कहाँ से आएगा? t बराबर 5 गुणे में तो कम जाएगा बटे में, तो 30 बटे 5, 5 6 का 30। टी बराबर कितना आ गया 6। टी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रख दो, तो लिख दो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। जब 3 में रखेंगे तो s बराबर टी की जगह 6 धन 3, तो s बराबर कितना आ गया 9। लास्ट में आपको लिख देना है अतः s बराबर 9, t बराबर 6। अब हमें देखना है कि हमारा सवाल सही है कि गलत, तो आप इसमें रख सकते हो। तो 9 में 6 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। 9 में 3 का भाग दोगे 3 आएगा। 6 में 2 का भाग दोगे 3 आएगा। 3 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी हमारा ये सवाल क्या है, सही है। इसके अलावा तीसरा कह रहे थे, तीसरा किसका है? देखो इधर तीसरा, तीसरे में तो अनेक हल आ रहे हैं, चाहे जो रख दो वही आंसर आ जाएगा। नोट करना था क्या इसको गुड़िया? सिर्फ मिलाया करो तुम लोग कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। जैसे तुम लोग हल करते हो तभी तुम्हें पता चलता कि बना कि नहीं बना, किया सही। बिना लगाए पूछ रहे हो, बिना लगाए मत पूछना। देखो इधर तीसरा सवाल, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण दूसरा। देखो अगर आप इसमें देखोगे कि समीकरण 1 और 2 में इसमें किसका गुणा कर दिया गया है, 3 का गुणा कर दिया गया। जैसे हम गुणज लिखते हैं ना, गुणज कैसे लिखते हैं, गुणा करके। तो जब गुणा या क्या उन्हें कहते हैं समान संख्याएं, तो उसमें हमने 3 का गुणा कर दिया तो दूसरा समीकरण हमारा क्या हो गया, आ गया। यानी एक ही समीकरण है हमारे पास, पहला ही है। तो जब एक ही समीकरण है तो कै में रेखाएं बनेगी, बताओ कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। सब देखो बराबर है, 1/3 1/3 1/3, तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती अनेक हल होंगे, है ना।
तो अनेक हल के लिए हमें हल करना है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें कौन सी विधि हल करना है? प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से हल करें। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर, ये माइनस का है तो कहाँ में जाएगा प्लस, 3 गुणे में है तो कहाँ में जाएगा बटे में, तो y धन 3/3 समीकरण तीसरा बन गया। इसके बाद आपको लिख देना है x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो 2 क्या है 9। अब देखो ये x है ना, इसकी जगह हमें इसका मान रख देना है, तो y धन 3/3 माइनस 3y बराबर 9। 3 त्रिकाई 9, 3 का गुणा कर दो, 3y धन 3 त्रिकाई 9 माइनस 3y बराबर 9, 0 नहीं रहेगा। अब देखो इधर ये दोनों कहे में है प्लस माइनस में, तो कट के क्या हो गए 0, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो? 0y लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर हम इधर 0 कर देंगे तो 18 बराबर 0 हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट y बराबर 0 रख दो, जैसे हम क्या कर दें y बराबर 0। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, मान निकालना है, तो यहाँ कितने y बचे? 0y बराबर 9 माइनस 9, तो y बराबर कितना हो गया 0। वैसे पूरा समीकरण 0 हो रहा ना, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। या तो डायरेक्ट ये लिख दो y बराबर 0 यहाँ, जैसे ये नहीं लिखना तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट y बराबर 0। अगर इसके अलावा हम 0 बराबर 0 लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है x और y की। फिर इसके बाद y का मान किस में रखना है? समीकरण किस में रखेंगे? तीसरे में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो x बराबर y की जगह 0 धन 3/3, ठीक है। तो x बराबर 3/3, x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया ना 1। अब इसमें देखो ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1 y बराबर 0। अब हमें चेक करना कि हमारा सवाल सही है कि गलत। तो कैसे चेक होगा? तो x की जगह 1 रखो, तो 3 1 का 3, और 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा, सही है। अब इसमें 9 1 का 9, इसमें 0 का गुणा करोगे तो 0, और 9 में 0 घटाओगे तो 9, ठीक है। यानी ये हमारा आंसर क्या है? सही है। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो, यहाँ डाउट हो, कहीं भी डाउट हो। और कोई सवाल है पहले में? नहीं है। छठवां कौन पूछ रहा है? तीसरे का छठवां। अभी तीसरे में तो तीसरा रखा है पहले। और कोई सवाल है पहले में? अब तीसरे प्रश्न में देखो, कौन से प्रश्न में? मिटा, नोट तो नहीं करना। अब पहले सवाल समझा करो अच्छे से, पहले से प्रश्न पढ़ो फिर मानो। देखो इधर तीसरे का तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा पहले, फिर छठवां। 2 ही सवाल तो हैं कि और है बीच में कोई? चौथा भी है, चौथा भी देख लेना। तो एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो मान लो, माना एक बल्ले की कीमत कितने रुपए है, या मूल्य लिख सकते हो x रुपए, ठीक है। और एक गेंद की कीमत या मूल्य कितने रुपए है? y रुपए। अब ये बताओ, जैसे एक चीज़ हम खरीदते हैं तो x रुपए के, मान लो 5 रुपए का मिला, तो 2 कितने के मिलेंगे? 10 के 3, 15 के 4, 20 के। और जैसे y x में है तो 1 मिला x का, तो 2 कितने के मिलेंगे? 2x के। y के कैसे मिल जाएगा? जहरी y से कहाँ से आ गया? अब लिखो प्रश्नानुसार।
प्रश्न क्या कर रहा है, 7 बल्ले 6 गेंदे, तो 7 बल्ले यानी 7x, 6 गेंदे यानी 6y, कितने रुपए के हैं? 3800 के। इसमें कोई कॉमन तो है नहीं है। समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार, अगर यहाँ हम प्रश्न के अनुसार नहीं लिखेंगे ना तो आपको फिर वो प्रश्न लिखना पड़ेगा कि ये आपका कहाँ से आया। तो पुनः क्या कह रहा है, कितने गेंदे खरीद रहा है? 3 बल्ले 5 गेंदे, तो 3x धन 5y बराबर 1750, यही है। अब ये हमारे पास दोनों समीकरण क्या हो गए, बन गए। अब किस समीकरण से हल करें? चाहे जिससे हल करो, इससे कोई, जैसा मैंने कहा था, चाहे 1 से हल करो चाहे 2 से। किससे हल करें? 2 से कि पहले से? पहले से कर लो। समीकरण 1 से 7x धन 6y बराबर 3800, तो 7x धन 6y। अब इसमें किसका मान निकालें? x का निकाल लो। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। समीकरण 3। x का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो। ये है दूसरा, 3 गुणे 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट देखो 3 का गुणा तो इसमें हो जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। इसके बटे में क्या लिख दें? 1, तो एलसीएम कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 7 1 का 7, 1 का गुणा करोगे तो यही रहेगा, 3 का गुणा कर दो। 3 का गुणा करोगे 3 8 24, 3 3 9 2 11 00 माइनस 36 18y प्लस 1 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, 7 बना 35y बराबर 1750। इधर देखना है। अब 7 बटे में तो कहाँ जाएगा? गुणे में जाएगा। तो 11,400। अब 18y में 35y, यानी 35 में आपको क्या करना? 18 घटा देना, तो कितना बचेगा? 17y बटे से हटा दो। इधर 7 का क्या करना है? गुणा, तो गुणा करोगे 7 0 7 बना 35, 7 7 49 3 52, 7 1 7 5 12। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। ये प्लस में तो कहाँ जाएगा? माइनस में। तो 17y बराबर 12,250 में 11,400 आपको क्या करना है? घटा देना। तो 17y बराबर कितना बचेगा? कितना? 800, हाँ 850 बचेगा। कितना बचेगा? 850। 17 गुणे में तो कहाँ जाएगा? बटे में। तो 17 पना 85, कितना बचा? y बराबर 50 रुपये आ गया। ये y किसकी कीमत है? 1 गेंद की कीमत है। ठीक है। अब हमें y का मान किस में रखना है? समीकरण 3 में रख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तीसरा क्या है? x बराबर 3800 माइनस 6y, y की जगह 50 बटे 7। 3800 माइनस 300 बटे 7, 3500 बटे 7 भाग दोगे कितना आएगा? 500 रुपये। ये आ गया x का मान। कोई डाउट? जो भी समस्या हो तो पूछ लो, नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ लास्ट में जब आंसर आप लोग लिखोगे ना तो अतः लगा के लिखोगे, अतः, क्योंकि देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट समीकरण हल कर रहे थे, तो हम लिख देते थे अतः एक्स वाई बराबर इतना। लेकिन यहाँ एक्स वाई नहीं लिखना, यहाँ लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य या कीमत है
500 रुपये और तथा एक गेंद की कीमत है वाई की वैल्यू कितनी है 50 रुपये। ठीक, हिंदी में ज़रूर लिखना तुम लोग, ये नहीं कि हमने छोड़ दिया तो तुम लोग भी क्या करो छोड़ दो, ऐसा मत करना, नहीं एग्जामिनर नंबर क्या करेगा कट कर लेगा। फिर 4 नंबर के सवाल में एक ही 2 नंबर मिलेंगे, कह दोगे सर जी वो तो हम पूरा करके आए थे, है ना, और कह दो उसका मूड बन जाए तो पूरे के पूरे दे दे। और कोई सवाल नोट करो जल्दी जब तक हम पानी पी लें। इसके बाद कौन सा सवाल है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मान लो अब देखो, जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं टैक्सी में तो किराया लगता है कि नहीं लगता? लगता है। जहरी को नहीं लगता एक भी। क्यों जहरी? यहाँ से छतरपुर जाओगी तो किराया नहीं लगेगा, तो तुम तो कह रहे हो नहीं लगता है। देखो इधर चौथा सवाल, तो मान लेंगे माना नियत किराया X रुपये, अतिरिक्त किराया भाड़ा अच्छा नहीं लगता ना लिखने में, हाँ Y रुपये प्रति किलोमीटर, यानी जितने एक्स्ट्रा किलोमीटर जाएंगे ना उतने रुपए लगेंगे। जैसे मान लो 1 किलोमीटर का 5 रुपये लगता है तो 2 किलोमीटर का 10 रुपये लगेगा। अब ये नियत किराया क्या है? नियत किराया मान लो निश्चित है कि अगर आप बैठ भी गए ना और फिर तुरंत उतर जाओ तो आपको उतने रुपए लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, जैसे गांव में क्या होता है, वहाँ से बैठे थोड़ी दूर जाके क्या कर लिए उतर लिए, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, तब उसको कितने रुपए लग जाएंगे? X रुपये लग जाएंगे। अगर उसमें कुछ दे देता कि 3 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का, तो उस हिसाब से हम किलोमीटर क्या करते घटा देते। अब हल करेंगे इसमें प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्न कि 10 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जाने पर किराया कितना लगता है? 105 रुपये, है ना। अब इसमें नियत किराया भी सम्मिलित है, तो नियत किराया कितना है? X प्लस जितने किलोमीटर जाएगा उतने रुपए उसको लगेंगे एक्स्ट्रा से। तो कितने रुपए? 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का वाई, तो 10 वाई बराबर 105। समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार क्या कर रहा है प्रश्न? प्रश्न कर रहा है 15 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। तो लिख दो 15 किलोमीटर जाने पर किराया कितने रुपए देता है? 155 रुपये। तो जब 155 रुपये देगा तो X धान कितने वाई? 15 वाई बराबर 155 रुपये। यहाँ रुपये लिख देना और समीकरण से रुपये हटा देना। ठीक है, अब ये 2 समीकरण बन गए, 2 में से किसी एक से हल करो, क्योंकि हमें कौन सी विधि करना है? प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से करें? पहले से। तो लिख दो कल कर लोगे तुम लोग? कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो कल करके लाना। ये क्या है? अभी आ गया? हाँ वो तो सभी को आ गया। इसका 5 रुपये, इसका 10 रुपये, है ना। उसमें कितना आ रहा है? अब फिर इसके बाद एक्स वाई की वैल्यू के बाद क्या निकालना है? 25 किलोमीटर का किराया निकालना है। कितने किलोमीटर का? 25 किलोमीटर का किराया। ठीक है, ये आपको निकालना, ये आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया। क्या हो गया? होमवर्क। और इसके अलावा कौन सा सवाल? 6वां पूरा करें क्या? अभी बता दो जैसा करना। क्या शुरू से? देखो इधर प्रश्न कह रहा है कि एक टैक्सी वाले ने अपना किराया एक नियत रख लिया, ठीक है, और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया अलग है। प्रत्येक किलोमीटर जितने किलोमीटर जाओगे तो उतने रुपए आपको अलग से देने पड़ेंगे।
तो मान लेंगे माना नियत किराया कितने रुपए है, 100 रुपये, और जो अतिरिक्त किराया है वो वाई रुपये 1 किलोमीटर का, यानी वाई रुपये प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 वाई, 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 वाई, 3 किलोमीटर जाएगा तो 3 वाई। फिर इसके बाद है प्रश्न करा 10 किलोमीटर जाने पर उसने किराया कितने रुपए दिया, 105 रुपये देगा। तो एक्स तो निश्चित है, उसके साथ में कुछ नहीं है, तो वाई कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, तो 10 वाई के बराबर देगा। दोनों कुल मिला के कितने रुपए उसने दिए, 105 रुपये। समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर हम 15 किलोमीटर जाएंगे तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 155 रुपये। तो यक्स तो निश्चित है, तो ये कितने किलोमीटर गया, 15, तो 15 वाई दोनों मिलके कितना हो गया, 155 रुपये। ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। फिर दोनों को 1 या 2 से, दोनों से आपको क्या करना है, चाहे 1 से हल करो चाहे 2 से हल करो, समीकरण 3 बनेगा। 3 से हल करोगे तो 1 या 2 में मान रखोगे, अगर 1 से हल किया तो 2 में रखोगे, 2 से हल किया तो 1 में रखना। फिर इसके बाद एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू आने के बाद आपको लास्ट में निकालना है 25 किलोमीटर का किराया, यानी एक्स धन कितने वाई, 25 वाई, तो कितना आएगा, 255 रुपये आंसर आएगा शायद बात, ठीक है। कितना, 225 नहीं आएगा, 10 का कूड़ा करेंगे 250, अब 5 जोड़ेंगे तो देखो विलोपन से हल कर सकते हैं, हम घटा देंगे तो माइनस का 5 और इधर का 50, 10 बचेगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। और कोई सवाल है, कहाँ से, तो 25 किलोमीटर का निकालना है ना, तो 25 किलोमीटर कितना हुआ, एक्स धन 25 वाई, एक्स धन 25 वाई हुआ, इसमें रख दो वैल्यू, वाई की वैल्यू 10 आई, एक्स की वैल्यू 5, तो 5 धन 25 गुणे 10, तो 5 धन 25 दाम में 250, 250 में 5 जोड़ोगे 255 रुपये, कितने रुपए आएगी, 55 रुपये, ठीक है। और कौन सा सवाल, छठवां है 5 वर्ष बाद। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 6वां सवाल, किसी भिन्न नहीं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो 3 गुनी, अब पहले की बात करें तो 7 गुनी। तो ये बताओ, जैसे अगर बाद की बात करेंगे तो उम्र बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, है ना। अब पहले की बात करेंगे तो घटेगी। बस इतना आता है तो बहुत आता है तुम लोगों को। मान लो, माना जैकब की आयु, जब इस तरह हम लिखते हैं तो इसका मतलब वर्तमान आयु, हम वर्तमान मान के चलेंगे तभी आंसर आएगा। हम ना पहले का मानते हैं ना बाद का। तो वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितने वर्ष है, y वर्ष। अब जैसा प्रश्नानुसार कह रहा है तो 5 वर्ष बाद का कह रहा है ना पहले, हाँ, तो 5 वर्ष बाद का निकाल लो, 5 वर्ष बाद, ठीक है। पूरा लिखना है कि डायरेक्ट कर दें, पूरा लिख लो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y प्लस 5, है ना। अब इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, जो जैकब की आयु है यानी x धन 5, ये किसके बराबर है, पुत्र की आयु में का कितने गुना, 3 गुना। गुना का मतलब गुणा, तो हमें 3 का क्या करना है, गुणा। तो x धन 5 3y धन 5
15। 3y प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, 5 प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का। x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। दूसरा समीकरण 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? y माइनस 5 वर्ष। प्रश्न क्या कर रहा है? जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से कितने गुनी थी? 7 गुनी थी। अब किसका गुणा करेंगे? 7 का। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बना 35। 7y प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, 5 माइनस में तो कहाँ जाएगा प्लस में। तो x माइनस 7y बराबर 30, कहेगा 30 माइनस का 30, समीकरण दूसरा। अब बताओ कर लोगे? अच्छा यहाँ प्लस रहेगा, सही कह रहे हो। माइनस है तो कहाँ जाएगा प्लस में। अब सही है। अब ये बताओ, जहाँ पूछना हो तो पूछो जल्दी। कहाँ पर? कहीं भी मतलब, कहीं भी मतलब कहीं भी। देखो इधर, जब मानेंगे जैकब की आयु कितनी मानी? x वर्ष। पुत्र की आयु y वर्ष। जब 5 वर्ष बाद कहेगा तो जैसे आज अगर 1 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा? दोनों लोग बढ़ेंगे। तो दोनों लोग बढ़ेंगे तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। पुत्र की आयु y धन 5, क्योंकि 5 ये बढ़ेगा तो 5 ये भी। ऐसा तो है नहीं है कि तुम्हारे पापा जी बढ़े या तुम ना बढ़ो। हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो तुम बढ़ो तुम्हारे पापा ना बढ़े, यानी उम्र तो दोनों की बढ़ेगी। फिर कह रहा है कि जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो 3 गुनी हो गई। फिर x धन 5 बराबर 3y धन 15। ये प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में। तो 15 में 5 घटाओ कितना बचेगा? 10। फिर 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व ही कह रहा है कि और ज़्यादा कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व। हाँ 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो पहले कह रहा है तो पहले तो उतना ही रहेगी नहीं, कम रही होगी कि आज के बराबर रही होगी? कम होगी। तो क्या करेंगे? 5 दोनों में घटा देना। फिर प्रश्न करा कि जो जैकब की आयु है तो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। यानी अगर उसमें 7 का गुणा करते तो उसके बराबर होती। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। 7 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो कहाँ आएगा प्लस में। दोनों को घटा देंगे कितना बचेगा? 30। हल कर लोगे घर में? इसका आंसर बताएं कितना आएगा लगभग। देखो विलोपन से हल कर दें यहाँ पे तो x से x कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4 बचेगा, ये भी प्लस का हो गया 40 हो जाएगा। यानी y का मान आएगा 10। कितना आएगा? अरे हाँ तो आपको प्रतिस्थापन से करना, मैं यहाँ आंसर के लिए बता रहा हूँ कि y का मान कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 10 40 हो जाएगी। ठीक है, यानी जैकब की आयु आएगी 40 और इसकी आएगी 10। देखो घटाओ 5 जोड़ो तो 40 5 45, 10 5 15, 15 30 45। अब 5 घटाओ तो 35 और 5 5 7 35, 7 गुनी। और कोई सवाल? लाइट नहीं रहती, गर्मी बहुत रहती है। और कोई सवाल है कि विलोपन विधि शुरू करें? हाँ, यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
Thanks for watching this video.